हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज हम लोग जानेंगे पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परिवर्तन के नियम। ओके, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो है प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में सारा चीज बताया था। फिर प्रकाश का स्रोत क्या होता है ना। फिर हमने प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तु बताया। फिर हमने आपको किरण पुंज बताया है ना, किसे कहते हैं, सारा चीज हमने डिटेल से बताया है। हम लोग आज वीडियो में इसका हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपको मतलब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इससे मतलब हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। तो इस वीडियो को मतलब ये चैप्टर है बहुत आपको इंटरेस्ट देगा। यहाँ तक कि आपको जो क्लास 12th में जाएगा, ऑप्टिक्स पढ़िएगा, उसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा है ना। तो समझ ही रहिए प्रकाश का परिवर्तन पूरा मतलब आप मतलब नॉलेज के लिए पढ़िए है ना, डिग्री के लिए नॉलेज करिए। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, सबसे हम लोग जानेंगे पारदर्शी क्या है। पारदर्शी, पार का मतलब आर पार, नहीं गाना सुने आर पार मतलब कोई चीज आ रहा है उससे प्रकाश आसानी से पार हो गया। नहीं, मान लीजिए मेरे पास अगर मान लीजिए सपोज ये मान लीजिए मार्कर है, मार्कर से मान लीजिए कोई चीज प्रकाश आ रहा है, आकर मतलब इसे पार हो गया, तो पार हो गया तो पारदर्शी क्या हो गया, पार हो गया तो पारदर्शी। और मान लीजिए कोई चीज आ रहा है, इसका थोड़ा सा अंश है ना, इसका छोटा सा कण इससे पार होता है ना, उसको हम बोलेंगे पारभासी। मतलब जिससे थोड़ा सा क्या हो, पार हो जाए, किसे, तो मतलब कोई चीज आ रहा है, प्रकाश का थोड़ा सा आर पार हो जाए, उसको हम लोग पारभासी बताएं। अ का मतलब नहीं, जब भी अ आता है उसको नहीं मानना है। अ का मतलब नहीं, पारदर्शी का मतलब जिसे प्रकाश आर पार नहीं होता है, मतलब वे वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार नहीं हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे अपारदर्शी। ओके, चलिए फिर से एक बार रिपीट कर दें। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं पारदर्शी। पारदर्शी, देखो पार का हमने अर्थ बताया। पार का मतलब वैसे पदार्थ जिससे होकर आसानी से प्रकाश आर पार हो सके। आर पार हो सके मतलब कांच लीजिएगा, कांच या आप पानी लीजिएगा, पानी में देखिएगा आपका चेहरा और जो अंदर का होता है ना, पानी में देखिएगा तो दो को दिखाई देता है, उसका मतलब उससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सकता है ना। हम वैसे पदार्थ को बोलेंगे पारदर्शी है ना। क्या बोलेंगे, पारदर्शी। तो पारदर्शी का सीधा सीधा आपको डिफिनेशन है, वे पदार्थ जिनसे होकर पास का प्रकाश आसानी से पार हो सके, उसको हम लोग पारदर्शी बोलेंगे। जैसे में इसका हो जाएगा कांच हो जाएगा है ना, पानी हो जाएगा, ओके आदि कर देते हैं। उसके बाद में जो भी चीज से प्रकाश आसानी से आर पार हो सकता है, उसको हम लोग पारदर्शी बोलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है सर, दूसरा बता दिए अपारभासी। पारभासी, ओके देखो, पार का मतलब होता है क्या, पार का हमने मतलब बताया जिससे प्रकाश आ रहा है, मतलब प्रकाश आ रहा है, इसका छोटा सा कण मतलब थोड़ा सा कण इसमें से आर पार हो सकता है, पूरा नहीं। पारभासी में पूरा नहीं, छोटा सा मतलब कण है वो आर पार होगा है ना। पूरा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, पारदर्शी। लेकिन इसका छोटा सा कण इस अगर पार हो सकता है, हम उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, पारभासी बोलेंगे। मतलब इसमें क्या हो जाएगा सर, जैसे में कागज लीजिए है ना, कागज लीजिए, कागज में क्या आप तेल लगा दीजिए, कागज में तेल लगा दीजिए, उसमें अगर सूर्य के प्रकाश में ले जाएगा तो उसका थोड़ा सा अंश उसमें, पूरा नहीं पार हो जाएगा, थोड़ा सा अंश उसमें पार हो जाएगा। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, मतलब तो एग्जाम्पल में तेल लगा हुआ कागज क्या हो जाएगा सर, कागज। उसके बाद रक्त हो जाएगा, कुहासा हो जाएगा, कुहासे में प्रकाश आसानी से आर पार हो सकता है नहीं, उसमें थोड़ा सा अंश क्या होता है, पार हो सकता है। तो हम लोग ऐसे ही को क्या बोलते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं क्या है सर, पारभासी है। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है अपारदर्शी। अ का मतलब नहीं, पारदर्शी का मतलब से प्रकाश आसानी से आर पार नहीं हो सकता है। तो वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार नहीं हो सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं सर, अपारदर्शी बोलते हैं। मान लीजिए मेरे पास मार्कर है ना, मार्कर है, अगर मैं इसे सूर्य का प्रकाश सनलाइट इसमें प्रवाहित करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि सर अपारदर्शी है ना। ये क्या है, नॉन लिविंग है ना, निर्जीव है। मतलब जितने भी निर्जीव होते हैं उसमें से प्रकाश आसानी से आर पार नहीं हो सकता है। जैसे में हमने लकड़ी ले लिए, पत्थर ले लिया, इसे प्रकाश आसानी से आर पार नहीं होगा, तो हम ऐसे को क्या बोलेंगे सर, अपारदर्शी। ठीक है, तो इसका लिख देता हूं तीसरा, अपारदर्शी। अपारदर्शी। उसके बाद इसमें देखो हम क्या क्या लिख सकते हैं, पत्थर, लकड़ी, मार्कर भी लिख सकता हूं, मार्कर
है ना, आप जो भी लिख सकते हैं। ओके, तो मतलब फिर से एक बार समझ लेते, जिससे प्रकाश आसानी से पार हो सकते हैं उसको पारदर्शी, थोड़ा सा प्रवाहित होगा उसको क्या बोलेंगे, पारभासी, और जिसमें नहीं प्रवाहित होगा, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं आर पार हो सकेगा, उसको हम लोग बोलेंगे अपारदर्शी। ओके, इतना तो सर हमने बता दिया। दूसरा होता है प्रकाश का परावर्तन, है ना। देखो यही चैप्टर का नाम है, यहाँ से आप प्रकाश का, हम सीधा खाली प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है। ओके, देखिए प्रकाश का परिवर्तन वहां पर होता है जो भी चीज समतल होता है, जैसे मेरा बोर्ड क्या है, समतल है। अब हम इस पर प्रकाश डालेंगे तो क्या, अगर मान लो प्रकाश यहाँ से गया फिर रिटर्न हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश। मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, रोड आपको ऐसे मतलब गाढ़ा कभी फिर ऊंचा गाढ़ा कभी, और इस पर प्रकाश पड़ेगा तो क्या प्रकाश चारों चित्रा जाएगा कि नहीं, मतलब प्रकाश का परिवर्तन है वो समतल पर होता है। मतलब मान लीजिए हमने एक दर्पण ले लिया, अब मान लीजिए समतल दर्पण है ना, चिकना, अब इसे मान लीजिए प्रकाश गया और रिटर्न आ गया, तो मतलब प्रकाश गया आ गया, हम लोग इसी को बोलेंगे प्रकाश का परिवर्तन। इसका सीधा सीधा डिफिनेशन है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटा, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। मतलब जो चीज जाएगा रिटर्न आएगा, हम लोग उसी को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ओके, अब इसका कुछ नियम है ना, प्रकाश के परावर्तन का नियम, हम लोग नियम को जानते हैं। नियम कितने हैं सर चीज बताता हूँ। ओके, चलिए इतना तो मिटा देता हूँ, अब हम लोग पढ़ते हैं नियम क्या है। 3 नंबर समझ में आएगा तो कमेंट करना है। ओके, चलिए अब हम तीसरा लेते हैं, परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, ओके, सपोज डेट मान लीजिए परावर्तन का नियम है, हमने क्या कहा था, प्रकाश का परावर्तन तो समतल में होता है, हमने तो एक समतल दर्पण ले लिया है ना, और पीछे हमने कलई कर दिया इसको। अच्छा, कभी कभी आपके घर में आप शीशा का मिरर का यूज करते हैं, जो कि शीशा होता है उस एक तरफ देखिएगा ना कलई कर रखा था है ना, आप देखिएगा जब शीशा को उखाड़ कर, और शीशा उखाड़ मतलब पीछे वाला जो कवर लगता है, उस कवर को कहते हैं पीछे वाला कलई कर रहता है, और जो सामने हम लोग अपने चेहरा देखते हैं फेस, उसमें क्या होता है वो समतल होता है ना, वही मैं बात कर रहा हूँ। ओके, हमने क्या ले लिया, एक समतल दर्पण, इसको समतल दर्पण हम कह देते हैं। ओके, अब हमने क्या किया, इसका नाम दे दिया सर पी क्यू, हमने इसका नाम दे दिया पी क्यू, क्या है, समतल दर्पण। और यहां से हमने एक पॉइंट ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया आपतन बिंदु, क्या नाम दे दिया, आपतन बिंदु। ओके, मान लीजिए हम यहां से प्रकाश को क्या करिए, प्रकाश यहां से इस पर डाले, किस पर, समतल दर्पण, यहां से हमने प्रकाश डाला, तो क्या हुआ, प्रकाश गया तो क्या हुआ, रिटर्न होगा। देखो हमने अभी बताया क्या होगा, अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कोई चीज समतल रहेगा तो प्रकाश जाएगा तो रिटर्न होगा, उसी को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो सर प्रकाश गया और रिटर्न हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद देखो प्रकाश गया मतलब क्या हुआ, आपतित, प्रकाश गया मतलब इसको बोल देंगे आपतित किरण, है ना, मतलब जो जा रहा है प्रकाश किस पर, समतल दर्पण पर टकरा रहा है तो जा रहा है तो परिवर्तित, लौट रहा है तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। फिर से एक बार की तरह, जा रहा है तो आपतित किरण, रिटर्न हो रहा है तो परावर्तित किरण। ओके, हमने तो इतना बात बता दिया। अब यहां से क्या क्या करते हैं सर, यहां से एक लंब डालते हैं, क्या हमने लंब डाला, ये क्या है, ओ है, इसको हमने ओ माना था, है ना, आपतन बिंदु ओ है, और यहाँ पर हमने ए मान लिया, तो ओ एन क्या है, अभिलंब है, इसको हम अभिलंब कर देता हूं। अब फिर देखिए ध्यान से, फिर देखिए मान लीजिए हम कोई भी एंगल बनाते हैं, मतलब कोई आपको पढ़ेंगे यहाँ से, मतलब आपसे ए भी हमने ले लिया है एक रेखाखंड, इसके बाद हमने लंब डाला, तो हमने एक बात आपको जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें बताया जाएगा, ए भी होता है जो इस पर क्या है, लंब है, लंब एक नहीं। उसी तरह देखिए परावर्तित किरण, सॉरी आपतित किरण और अभिलंब के, फिर से देखिएगा एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, फिर से आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच
जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं सर? आपतन कोण, आपतन कोण, है ना। फिर से आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण। परावर्तित किरण, परिवर्तित मतलब जाना, आपतित मतलब आना, है ना, ऐसा समझना। परिवर्तित मतलब जाना, आपतित मतलब आना, मतलब आना जाना, आएगा तो आपतित, जाएगा तो परिवर्तित। फिर से तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं सर? परावर्तन कोण बोलते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, आपतन कोण को हम लोग डिनोट करते हैं आई से और परावर्तन कोण को आर से हम लोग डिनोट करते हैं, है ना। इसका हमें दो गो मालूम हो गया, दो गो नियम होता है, ध्यान समझना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, है ना। देखिए पहला नियम क्या है, यहाँ पर लिखता हूँ पहला नियम, है ना। पहला नियम क्या है? जो देखिए आपतित किरण, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है सर? एक ही तल में है। किसमें? देखो एक ही तल, मान ली हमने समतल दर्पण लिया था तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में है। तो यहाँ पर लिखूंगा, ध्यान समझना है, लिखूंगा आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। फिर से बार, आपतित किरण, परावर्तित किरण है आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही। देखो आपतित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, सब क्या है? एक ही तल में है ना। उसके बाद क्या उसके बाद दो होता है, देखो उसके बाद आपतन कोण किसके बराबर होता है? परिवर्तन कोण। आपतन कोण बराबर होता है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के बराबर। परावर्तन कोण मतलब हम लोग बोल सकते हैं आई बराबर आर। ओके, ये दो गो नियम है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है? तो दो नियम है। क्या क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, अभिलंब तीनों क्या होता है? सब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण की बराबर होता है। अब इस यहाँ पर चित्र से लिख लीजिएगा। देखो पी क्यू क्या है, शब्द लिख देता हूँ। पी क्यू क्या है? समतल दर्पण, समतल दर्पण। ओके, देखो पी क्यू क्या है? समतल दर्पण। उसके बाद ओ क्या है? आपतन बिंदु। ओ क्या है? आपतन बिंदु हो गया। फिर उसके बाद देखो इसका नाम ए धर देता हूं और इसका नाम बी। देखो ओ ए बराबर क्या है सर? ओ ए बराबर, ओ ए क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण है। ओ बी क्या है सर? ओ बी, देखो ये ओ है ये बी है, क्या है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ओके, और है कुछ? हाँ, ओ एम क्या है? अभिलंब है। ओ एम क्या है? अभिलंब। ओके, तो ये रहा आप लोगों का प्रकाश के परिवर्तन के नियम। देखिए कि ना मैंने ट्रिकली आपको बताया ना सब। देखो पी क्यू समतल दर्पण, ओ ए क्या है? आपतन बिंदु, ओ ए देखो ओ ए क्या है? आपतित किरण, ओ बी क्या है? परावर्तित किरण, ओ एम अभिलंब है। ओ एम क्या है? अभिलंब है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा आपके एग्जाम में भी, है ना। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सबको बाय बाय।